नमस्कार दोस्तों, इससे अगले भाग में आप लोगों ने सुना था कि जीविका और सूर्या का प्यार अब परवान चढ़ रहा था। सूर्या जीविका में काफ़ी हद तक प्यार बढ़ चुका था, लेकिन आगे क्या होगा, अब आगे का भाग सुनिए। दिल का इलाज भी करती जाओ, सूर्या जीविका से कहता है। जीविका धीरे धीरे सूर्या के पास आती है और बोलती है, इस घायल दिल का इलाज अभी नहीं हो सकता, अभी मुझे बहुत काम है। जीविका अपना पल्लू छुड़ाने लगती है। सूर्या जीविका को अपनी ओर खींचता है और अपने बाहों में लेकर बोलता है, इलाज अभी हो जाता तो दिन भर सुकून मिलता। जीविका बोलती है, सूर्या मुझे काम है अभी, जाने दीजिए। सूर्या बोलता है, नहीं जाने दूंगा। जीविका एक शरारत करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक, आंखें बंद कीजिए। सूर्या आंखें बंद करता है और जीविका सूर्या को धक्का देकर भागते हुए बोलती है, बाय मिस्टर सूर्या। सूर्या हंसने लगता है। जीविका इधर किचन में खाना बना रही थी, कांता सफाई कर रही थी। सूर्या किचन में आता है और बोलता है, क्या बना रही हो तुम? जीविका काम करते हुए बोलती है, आज आपकी फेवरेट राजमा चावल बना रही हूँ, आपको पसंद है ना? सूर्या जीविका को पीछे से गले लगाते हुए बोलता है, बहुत पसंद है, पर तुम्हें कैसे पता? जीविका कहती है, मम्मी जी बता रही थी कि आपको राजमा बहुत पसंद है। फिर सूर्या कहता है, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। जीविका सूर्या को धक्का देते हुए कहती है, आप पहले यहाँ से जाइए। सूर्या जीविका के कमर को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं जाऊँगा, तुम खाना बनाओ। जीविका बोलती है, ऐसे खाना बनाओ। सूर्या जीविका के करीब आ जाता है और बोलता है, हाँ। जीविका और सूर्या एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वैसे ही कांता आवाज़ लगाती हुई आती है, दीदी। सूर्या जीविका से अलग होता है और इधर उधर देखने लगता है, फिर अपने कमरे में चला जाता है। कांता बोलती है, दीदी सब साफ सफाई कर दिया। जीविका कहती है, ठीक है, चलो स्टोर रूम साफ करना है। जीविका गैस बंद कर स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। स्टोर रूम खोलती है। स्टोर रूम धूल मिट्टी से भरा होता है। जीविका कहती है, इस रूम की अच्छे से सफाई कर दो, मैं अभी आती हूँ। कांता स्टोर रूम की सफाई करने में लग जाती है। जीविका का खाना लगभग बन चुका था। वो स्टोर रूम की तरफ जाती है। कांता लगभग सफाई कर चुकी थी। जीविका बोलती है, हो गई सफाई? कांता ने कहा, हाँ दीदी। जीविका ने कहा, ठीक है, तुम जाओ किचन में बर्तन रखे हैं, साफ कर दो। कांता के जाने के बाद जीविका एक नज़र देखती है, फिर उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है। वो उसे खोलती है। उसमें सूर्या के कॉलेज के पुराने बुक्स थे, साथ में एक डायरी थी। जीविका वहीं कुर्सी पर बैठकर देखने लगती है। वो डायरी को खोलती है, उसमें सूर्या की फ़ोटो थी। जीविका बोलती है, मेरे हैंडसम पति। दूसरा पन्ना खोलती है तो उसमें एक लड़की की फ़ोटो थी। जीविका बोलती है, ये तो वही लड़की है जो मॉल में मिली थी। जीविका डायरी को पढ़ने लगती है, जिसमें सूर्या ने शिवानी के साथ बिताए हुए हर एक पल को लिखा हुआ था। वो पन्ने पलटती गई, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आखिरी में पन्ने, जिसे सूर्या ने शादी के बाद भी लिखे थे, उसे पढ़कर जीविका के आंखों से आंसू छलकन लगते हैं। शिवानी, तुम्हारे संग बिताए हर एक लम्हा मुझे याद है। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। भले ही मेरी शादी जीविका से हो रही है, पर मैं सिर्फ वे शादी अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, जीविका खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम जब भी मुझे मिलोगी, मैं तुम्हें गले लगा लूँगा, तुम्हें दूर कभी नहीं जाने दूँगा। बस तुम एक बार मिल जाओ। आई लव यू शिवानी, आई लव यू सो मच। जीविका के हाथों से डायरी नीचे गिर जाता है। वो भी नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ सूर्या? तभी कांता आती है। जीविका जल्दी से आंसू पोंछती है। कांता बोलती है, दीदी सब काम हो गया, अब जाऊं? जीविका अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलती है, हाँ जाओ। जीविका डायरी लेकर गुस्से में सूर्या के पास जाती है। तभी सूर्या के एक दोस्त का फ़ोन आता है। वो बोलता है, सूर्या शिवानी मिल गई है, वो अभी नोएडा एक फ्लैट में रह रही है। सूर्या खुश होते हुए बोलता है, क्या मेरी शिवानी मिल गई है? मैं उसके पास आ रहा हूँ। इतना बोलकर सूर्या फ़ोन रख देता है। जीविका सूर्या की सारी बातें सुन लेती है।
सूर्या जैसे ही बाहर निकलता है, जीविका दरवाजे पर खड़ी थी। सूर्या खुश होते हुए बोलता है, जीविका मैं अभी आता हूँ। सूर्या शिवानी के मिलने पर बहुत खुश था। वो जल्दी से कार में बैठता है और चला जाता है। जीविका रोने लगती है। वो अंदर कमरे में जाती है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए सब सामान फेंकने लगती है। जहाँ बैठकर वो खुद को देखती थी और श्रृंगार करती थी, उस कांच को तोड़ देती है। वो बेड पर बैठकर एक तेज की चीख लगाती है और बोलती है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा सूर्या, क्यों क्यों? जीविका होश में बिल्कुल नहीं थी। वो एक लेटर लिखती है, मैंने आपको अपना पति माना और आपने मेरा इस्तेमाल किया। मैंने इस पवित्र रिश्ते का सम्मान किया और आपने मुझे धोखा दिया। सूर्या, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने 7 वचनों को निभाया और आपने उन 7 वचनों का मजाक बना दिया। मेरा मजाक बनाया, रिश्ते का मजाक बनाया, मेरे प्यार का मजाक बनाया। मेरा अपमान किया है आपने। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ आपसे दूर, इस घर से दूर, सबसे दूर। अब आप शिवानी के साथ खुश रहिए। जीविका के आंसू बहे जा रहे थे। वो उठती है, सूर्या की लिखी हुई डायरी, अपना लेटर, मंगलसूत्र और सिंदूर रख देती है और रोते हुए कमरे से बाहर आती है और घर से बाहर कदम रखती है। ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोल देता है। जीविका कुछ देखे बिना बाहर चली जाती है। तभी ड्राइवर को कुछ ठीक नहीं लगता। ड्राइवर बोलता है, जीविका बिटिया, कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देता हूँ। जीविका हंसते हुए बोलती है, काका मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर पास में ही है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप घर का ध्यान रखिएगा। ठीक है बिटिया। जीविका अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। वो पहले अपने घर जाती है और घर को एक झलक देख वो रोते हुए मन में कहती है, माँ मैं आपके पास नहीं आ सकती। मैं अपना दुख अब अकेले ही काटना चाहती हूँ। फिर वो बाहर सड़क पर आती है और ऑटो लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है और बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाती है। जीविका की आंखों में आंसू भरे हुए थे। फिर वो अपने आंसू को पोंछती है। तभी एक लड़का आता है और अपनी सीट पर जीविका को बैठा देखकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। जीविका उस लड़के की बात नहीं सुनती। जीविका की आंखों में आंसू देख वो लड़का कुछ नहीं बोलता, वहीं पास में बैठ जाता है। ट्रेन चलने लगती है। जीविका रोने लगती है। तभी सामने बैठी एक औरत बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? जीविका बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, माँ पापा का साथ छूट रहा है ना, इसलिए आंसू आ गए। ट्रेन तेज गति से चलने लगती है। जीविका के कानों में आवाज़ गूंजने लगती है, आई लव यू सूर्या, आई लव यू शिवानी, आई लव यू। मैं जीविका से प्यार नहीं करता, ये शादी मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ। कई आवाज़ें जीविका के कानों में गुजरने लगती हैं। तभी टिकट चेक करने वाला आता है। जीविका के पास टिकट नहीं था और जीविका की स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो लड़का टिकट वाले को पैसा देकर जीविका का टिकट करवा देता है। जीविका को कोई होश नहीं था, वो खुद में खोई हुई थी। ये आंसू कभी कभी बेवजह ही छलक जाते हैं। किसी के दिए हुए धोखे जब याद आते हैं, रिश्ता निभाने वाले ठिठुरती हाथों तक का सफ़र तय करते हैं और कुछ बीच राह में ही छोड़ जाते हैं। उधर सूर्या शिवानी के पास पहुंचता है। सूर्या अपने दोस्त के पास पहुंचता है। सूर्या के दोस्त कार्तिक ने कहा, सूर्या यही रहती है शिवानी। सूर्या फ्लैट के अंदर जाता है। शिवानी दरवाज़ा खोलती है। सूर्या शिवानी को देख गले लगाता है और बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी? शिवानी, तुमने कुछ बताया नहीं। मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया पर तुमने फ़ोन भी नहीं उठाया। शिवानी सूर्या को देख घबरा जाती है और मन में बोलती है, अगर सूर्या ने आदित्य को देख लिया तो क्या सोचेगा। तभी शिवानी घबराते हुए बोलती है, अभी तुम जाओ सूर्या, हम बाद में बात करेंगे। सूर्या कहता है, पर क्यों, अभी क्यों नहीं बात कर सकते? फिर सूर्या बोलता है, शिवानी जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ होगी, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी आदित्य अंदर से आवाज़ लगाते हुए बाहर आता है और बोलता है, शिवानी कौन है? सूर्या उसे देख चौंक जाता है और बोलता है, आदित्य तुम यहाँ? शिवानी तुम
इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? शिवानी कुछ नहीं बोलती। तभी आदित्य बोलता है, शिवानी ये अब भी तुम्हारे प्यार में पागल है। देखो तो बंगलोर से ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। शिवानी ने हंसते हुए कहा, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए। पर सॉरी सूर्या, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। सूर्या वहाँ से जाने लगता है। तभी शिवानी आदित्य को कहती है, जरा देखो तो बेचारे का फिर से दिल टूट गया। शिवानी और आदित्य दोनों हंसने लगते हैं। दोनों को हंसता देख सूर्या दोनों के नज़दीक आता है और हंसते हुए बोलता है, शिवानी सही हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल गई। अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता। फिर सूर्या ने शिवानी को देखते हुए कहा, वैसे भी मैं यहाँ आया था तुम्हें बताने की मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं तो यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया था, पर तुमने तो अपनी सच्चाई बता दी। शिवानी का मुंह बन जाता है। फिर सूर्या बोलता है, वैसे जीविका तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। सूर्या वहाँ से हंसते हुए निकल जाता है। कार्तिक कहता है, क्या हुआ सूर्या, तुम हंस क्यों रहे हो? शिवानी से बात हुई तुम्हारी? सूर्या कार ड्राइव करते हुए बोलता है, हाँ हुई मेरी बात और आज मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। शिवानी की सच्चाई से मुझे दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई है कि शिवानी का प्यार एक धोखा था और जीविका ही मेरी खूबसूरत सी जिंदगी की खूबसूरत सी सच्चाई है। इधर सरोज जी घर पहुंचती हैं। केशव और नैना भी साथ में आते हैं। नैना बोलती है, दीदी कितने अच्छे से दर्शन हुए ना, दिल खुश हो गया। तभी सरोज जी जीविका को आवाज़ लगाती हैं, पर जीविका नहीं आती। तभी कांता पानी लेकर आती है और बोलती है, दीदी जी, जीविका दीदी तो मंदिर गई हैं। सरोज जी पानी पीते हुए बोलती हैं, इस वक्त मंदिर गई है? सूर्या भी गया है क्या? तभी ड्राइवर आता है और बोलता है, माँ जी, जीविका बिटिया सुबह से मंदिर के लिए निकली थी, अभी तक नहीं आई। केशव बोलता है, सूर्या जीविका के साथ है क्या? ड्राइवर ने कहा, जी नहीं साहब, वो अकेले थी, ऑटो ली और चली गई। मैंने उन्हें कहा कि मैं मंदिर छोड़ देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मंदिर पास में है, वो खुद चली जाएंगी। सरोज जी घबरा जाती हैं। नैना कहती है, दीदी आप घबराइए मत, मैं रूम में देख कर आती हूँ। नैना जी केशव को बोलती हैं, आप सूर्या को कॉल लगाइए। नैना जी ऊपर कमरे में जाती हैं। सरोज जी भी उनके पीछे आ जाती हैं। कमरे में अंधेरा था। सरोज जी कहती हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नैना कहती है, दीदी रुकिए, मैं लाइट ऑन करती हूँ। नैना जी जल्दी से जाकर लाइट ऑन करती हैं। कमरे की हालत देखकर चौंक जाते हैं। सरोज जी रोने लगती हैं और बोलती हैं, जीविका और सूर्या कहाँ हो तुम दोनों? नैना जी सरोज जी को संभालती हैं। तभी आवाज़ सुन केशव भी आ जाते हैं और घर को हालत देख फिर से सूर्या को फ़ोन मिलाते हैं। तभी नैना जी की नज़र टेबल पर जाती है। वो टेबल पर रखे मंगलसूत्र को देखती हैं और सरोज जी को बताती हैं कि सरोज जी कहती हैं, ये तो जीविका का मंगलसूत्र है। नैना बोलती हैं, दीदी जीविका ने ये लेटर लिखा है और ये डायरी भी है साथ में। केशव जी बोलते हैं, पढ़िए तो क्या लिखा है जीविका ने। नैना जी पहले डायरी पढ़ती हैं। सूर्या ने जो भी शिवानी के बारे में लिखा था उसे सुन सब को सूर्या पर गुस्सा आता है। फिर नैना जी जीविका का लेटर पढ़ती हैं। सरोज जी रोते हुए बोलती हैं, मैं जीविका की गुनहगार हूँ, मैंने ही ये रिश्ता करवाया था, मैं गुनहगार हूँ। सरोज जी रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हैं। नैना जी और केशव जी दोनों सरोज जी को संभालते हैं और नीचे लेकर आते हैं। केशव जी बोलते हैं, दीदी मैं अशोक को फ़ोन करता हूँ, शायद जीविका वहाँ हो। केशव जी जल्दी से अशोक जी को फ़ोन लगाते हैं। अशोक जी बोलते हैं, जीविका वो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ, आप बोलते क्यों नहीं? जीविका ठीक तो है ना? केशव जी अशोक जी की सारी बात बता देते हैं। अशोक जी के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। तभी शोभा जी घबराते हुए बोलती हैं, क्या हुआ आपको, किसका फ़ोन था? अशोक जी के आंखों में आंसू भर आते हैं। वो शोभा जी को सारी बात बता देते हैं। गायत्री जी रोते हुए बोलती हैं, अशोक मेरी पोती को ढूंढ कर लाओ, मेरी बच्ची कहाँ होगी अभी?
आशुतोष का खून खौल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, इस सूर्या को मैं छोड़ूंगा नहीं। अशोक जी नम आंखों से बोलते हैं, बेटा उसे तो हम बाद में देखेंगे, पहले जीविका को ढूंढते हैं। अशोक जी और आशुतोष जीविका को ढूंढने निकल जाते हैं। शोभा जी रोते हुए बोलती हैं, मेरी बच्ची कहाँ होगी, मेरी जीविका। राधिका शोभा जी को संभालते हुए बोलती है, मम्मी जी जीविका मिल जाएगी, आप रोइए मत। इधर सूर्या घर पहुंचता है। सरोज जी को रोता देख सूर्या घबराकर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ रो क्यों रही हैं आप, क्या हुआ। फिर सूर्या नैना जी और केशव जी की तरफ देखता है। दोनों सूर्या को कुछ नहीं बोलते। फिर सूर्या टेबल पर रखी डायरी जो उसने लिखी थी वो देखकर घबरा जाता है। फिर जीविका के लेटर को पढ़ता है और रोने लगता है और सरोज जी से बोलता है, माँ जीविका कहाँ गई है। सरोज जी सूर्या को गुस्से से देखती हैं और एक जोड़ का थप्पड़ लगा देती हैं और बोलती हैं, मुझसे पूछ रहा है, अरे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको और उस बच्ची को, थोड़ा तो इज्जत रखता इस रिश्ते का। सूर्या कहता है, माँ मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब लिखा, पर मैं अब जीविका से प्यार करता हूँ। नैना कहती हैं, वाह सूर्या, तुम उस बच्ची को धोखा देते रहे और यहाँ अपनी सच्चाई बता रहे हो। सूर्या तुमने जो भी किया वो सही नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से जीविका घर छोड़कर चली गई और वो अपने मायके भी नहीं है। सरोज जी रोते हुए बोलती हैं, पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी, केशव उसे ढूंढ कर लाओ। केशव बोलता है, जी दीदी मैं जाता हूँ। सूर्या भी केशव जी के साथ जाने लगता है। केशव जी गुस्से से बोलते हैं, तुम रहने दो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लाऊंगा। केशव जीविका को ढूंढने चला जाता है। सरोज जी के पास सूर्या जाता है और बोलता है, माँ माना कि मेरी गलती है, पर जब मैं जीविका से बहुत प्यार करता हूँ। सरोज जी बोलती हैं, नैना इसे बोलो कि ये मुझसे बात न करे, नहीं तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। नैना कहती हैं, सूर्या प्लीज दीदी से तुम अभी बात मत करो। सूर्या उठता है और रोते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है और कार में बैठते हुए खुद से बोलता है, जीविका मैं काश तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सूर्या जीविका को ढूंढने निकल जाता है। अशोक जी आशुतोष के साथ हर जगह जीविका को ढूंढते हैं, पर जीविका नहीं मिलती। अशोक जी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं, फिर घर आते हैं। शोभा जी अशोक जी को आते देख उनके पास जाती हैं और बोलती हैं, कहाँ है बच्ची, बोलिए ना कहाँ है जीविका। अशोक जी रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। शोभा जी बोलती हैं, आशुतोष बेटा कहाँ है जीविका। आशुतोष की आंखें भर आती हैं और बोलता है, माँ जीविका नहीं मिली, पुलिस उसे ढूंढ रही है। गायत्री जी रोते हुए बोलती हैं, मेरी पोती को ठीक रखना भगवान। तभी राधिका परी और निशा दोनों को कॉल करती हैं, उन्हें सब बात बताती हैं। परी गुस्से में बोलती है, आखिर मेरा शक सही था, ये सूर्या डबल गेम खेल रहा था। राधिका ने कहा, मतलब तुम्हें सब कुछ पता था। परी बोलती है, भाभी जीविका ने शादी से पहले मुझे सब कुछ बताया था कि सूर्या उसके साथ कैसे बर्ताव करता था। मैंने जीविका को बोला था कि ये रिश्ता तोड़ दे, आंटी को सब कुछ बता दे। तभी सूर्या ने जीविका को ऑफिस के काम का टेंशन और आंटी जी की तबीयत का बहाना बता दिया। तभी परी ने कहा, भाभी प्लीज जीविका की कोई भी खबर मिलती है तो बताइएगा। राधिका मन में ही कहती है, भैया ये आपने ठीक नहीं किया। केशव जी को भी जीविका नहीं मिलती तो घर आते हैं। सरोज जी बोलती हैं, जीविका कहाँ है केशव। केशव जी बोलते हैं, जीविका नहीं मिली दीदी। दोनों परिवार जीविका के घर छोड़ के चले जाने से बहुत दुखी थे। सूर्या शिवाय के घर जाता है। शिवाय सूर्या को देख बोलता है, सूर्या तुम इतनी रात को यहाँ, सब ठीक है ना। सूर्या शिवाय के गले लग जाता है और शिवाय को सब कुछ बता देता है। शिवाय सूर्या पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम शिवानी के पास क्यों गए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वो लड़की सही नहीं है। तुम्हारी वजह से जीविका आज घर छोड़कर चली गई। सूर्या बाहर जमीन पर बैठकर रोने लगता है। शिवाय सूर्या को रोते देख बोलता है, सूर्या अब रोने से क्या फ़ायदा, गलती तो तुम कर ही चुके हो।
सूर्य शिवाय के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं जीविका से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको बस एक बार देखना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर जीविका का जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शिवाय सूर्य को संभालता है और बोलता है, सूर्या, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम आज इंतज़ार करो। सूर्य उस दिन शिवाय के पास रुक जाता है। अगले दिन पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि जीविका रेलवे स्टेशन पर देखी गई थी। अशोक जी फ़ोन रखते हैं और सबको बताते हैं कि जीविका रेलवे स्टेशन पर देखी गई थी। आशुतोष कहता है, इसका मतलब जीविका दिल्ली से बाहर है। तभी सूर्या जीविका के पास घर आता है। सूर्य की आंखों में आंसू थे। आशुतोष सूर्य को देख गुस्से में बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत की, गलती करने के बाद भी यहाँ आ गया। आशुतोष सूर्य का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, सूर्य की स्थिति बिल्कुल खराब थी। तभी शोभा जी अपने आँखों से आंसू पोंछते हुए सूर्य के पास जाती हैं और एक थप्पड़ लगा देती हैं और बोलती हैं, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं, तो तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? तुम्हारी गलती की सज़ा आज मेरी बेटी भुगत रही है। सूर्य सबके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब सबका गुनहगार हूँ। राधिका कहती है, भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। आपकी वजह से सबकी आंखों में आंसू हैं, सब दुखी हैं आज। तभी अशोक जी आते हैं और बोलते हैं, सूर्य यहाँ से चले जाओ तुम। सूर्य कहता है, मैं जीविका से बहुत। तभी आशुतोष सूर्य को पकड़कर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जीविका का नाम अपने मुंह से लेने की? आवाज़ सुन आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आशुतोष सूर्य को घर के बाहर धक्का देता है। आस पड़ोस वाले सूर्य को देख कहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। जब रिश्ता निभाना नहीं था तो शादी क्यों की? दूसरी औरतें कहती हैं, अभी तो 1 ही महीना शादी को हुआ था और देखिए क्या हाल हुआ जीविका का। भगवान जीविका को जल्दी घर भेज दें। सूर्य वहाँ से ऑटो कर घर पहुँचता है। सूर्य के कपड़े पर धूल लगी होती है। उसे जीविका के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कैसे भी वो एक बार जीविका को देखना चाहता था। आँख में आंसू लिए वो घर पहुंचता है। नन्ना सरोज जी को खाना खिलाते हुए बोलती हैं, पर सरोज जी कहती हैं, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। सूर्य सरोज जी के पास जाता है और बोलता है, मैं थोड़ा सा खा लीजिए, चाहे आप मुझे मार लीजिए पर खाना खा लीजिए। केशव बोलता है, दीदी प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए, जीविका के लिए खा लीजिए। सरोज जी एक निवाला खाती हैं, फिर बोलती हैं, पता नहीं जीविका कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। जीविका प्रयागराज जंक्शन उतरती है। जीविका की आंखें नम थीं। लड़का ऑटो रोकता है और जीविका को बोलता है, आइए दीदी बैठ जाइए। जीविका उस लड़के के साथ उसके घर चली जाती है। फिर लड़का कहता है, आइए दीदी मेरा घर है ये। वो लड़का अंदर आता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ कहाँ हो? उस लड़के की माँ बाहर हॉल में आती है और बोलती है, आ गया मोहित, एग्ज़ाम कैसा रहा तेरा? मोहित ने कहा, माँ एग्ज़ाम अच्छा गया। मोहित की माँ रमा जीविका को देखती हैं और बोलती हैं, ये कौन है? मोहित सब बात बता देता है और बोलता है, मैं इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया। रमा बोलती है, आओ बेटा अंदर आओ। रमा जी जीविका को कमरे में ले जाती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, सफ़र की थकी होगी। जीविका रोने लगती है। रमा जीविका के आंसू देखकर बोलती हैं, बेटा मैं नहीं जानती कि क्या बात है, पर रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ। रमा जी जीविका के आंसू पोंछती हैं। वो अपनी बेटी के कपड़े जीविका को पहनने के लिए देती हैं और बोलती हैं, जाओ बेटा पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। जीविका नहाने चली जाती है। फिर रमा बाहर हॉल में आती हैं और कुर्सी पर बैठते हुए बोलती हैं, माँ दीदी कैसी हैं? रमा बोलती है, बेटा रोए जा रही है, अभी नहाने गई है, लगता है बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मोहित बोलता है, हाँ माँ कुछ तो हुआ है पापा, पर आप उनसे पूछिए, पर अभी नहीं, पहले वो ठीक हो जाएं, फिर उसके बाद। मोहित बोलता है, माँ दीदी और जीजू कब आ रहे हैं? रमा कहती है, यही 2-3 दिन में आ जाएंगे। मेरी बेटी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है तो
मैं बहुत खुश हूँ। मोहित बोलता है, मैं दीदी और जीजी को लेने जाऊँगा। तभी अंदर से रोने की आवाज़ आती है। रमा और मोहित भागते हुए अंदर जाते हैं। जीविका नीचे जमीन पर बैठी रो रही थी। रमा जीविका को संभालती है। जीविका रमा के गले लग कर रोने लगती है। रमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहित की भी आंखें नम थी। वो जीविका के पास आता है और कहता है, दीदी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। रमा जीविका के आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, चलो तुम बाहर, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर रमा कहती हैं, बेटा रोने से मुश्किलें कम नहीं होती। मोहित कहता है, चलिए दीदी बाहर। रमा चाय बनाकर लाती हैं और जीविका और मोहित को देती हैं। मोहित टीवी देख रहा था। तभी मोहित कार्टून लगा देता है और कहता है, दीदी जब भी मैं उदास होता हूँ तो टॉम एंड जेरी देख लेता हूँ। चाय पीते हुए रमा बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जीविका ने धीमी आवाज़ में कहा। जीविका, रमा ने कहा, बहुत प्यारा नाम है। मेरी भी बेटी है, उसका नाम आस्था है। इस घर में मैं, मेरी बेटी और मोहित रहते हैं, पर 1 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हो गई तो अब हम दोनों रहते हैं। तभी एक 4 साल की बच्ची अंदर आती है। तभी रमा कहती हैं, आ गई बिटिया, आजा, देख कौन आया है। मोहित कहता है, दीदी ये छवि है, हमारे साथ ही रहती है। रमा कहती हैं, बेटा छवि के मम्मी पापा मेरे जान पहचान के थे। नौकरी ढूंढने के लिए कुछ दिन यहाँ रहने आए थे। बहुत परेशान थे दोनों। छवि को छोड़ दोनों किसी काम से बाहर गए थे, पर दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ कि दोनों वहीं ख़त्म हो गए। छवि के घर वालों को कॉल किया तो सबने छवि को रखने से मना कर दिया, इसलिए 1 साल से हमारे साथ रहती है। वो छोटी सी बच्ची जीविका के पास आती है। जीविका ने अपना हाथ बढ़ाया और हेलो किया। फिर वो छोटी सी बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगती है। जीविका उसे गले से लगा लेती है और फिर जोर से रोने लगती है। रमा कहती हैं, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। रात हो गई। जीविका छवि को सुला रही थी। तभी रमा आती हैं। रमा कहती हैं, लाओ बेटा, मैं इसे सुला देती हूँ। जीविका कहती हैं, नहीं, इसे मेरे पास रहने दीजिए। रमा छवि के माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा एक बात पूछूं? जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताओगी, पर फिर भी पूछना चाहूँगी। इससे तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बताओ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जीविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीविका रमा को सारी बात बता देती है। रमा जीविका को बोलती हैं, बेटा माना कि इसमें तुम्हारे पति की गलती है, पर तुम्हारे माता पिता, उनके बारे में सोचो बेटा। तुम्हें उन्हें कैसे सब कुछ बताना चाहिए था। जीविका नम आंखों से बोलती है, वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो उन्हें दुख होता, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। मैं आंखों में आंसू लेकर माँ के पास जाना नहीं चाहती हूँ। रमा ने जीविका को कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है और तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। कुछ भी चाहिए तो बता देना। रमा जी वहाँ से चली जाती हैं। जीविका एक नज़र छवि को देखती है और मन में कहती है, कितनी मासूम सी है, इतनी सी उम्र में इसके माँ पापा इसे छोड़ गए। इस बच्ची का दुख तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा है। जीविका छवि के माथे को चूमती है और अपनी गले में पहना हुआ सोने का चैन, जिस पर जीविका लिखा था, शोभा जी ने जीविका के जन्मदिन पर दिया था, जीविका छवि को पहना देती है। दिन भर की थकी हारी जीविका आंखों में आंसुओं के मोती सजाए सो जाती है। सुबह हो चली। जीविका और छवि सो रहे थे। रमा जी जल्दी से नहाकर पूजा करती हैं। मोहित भी उठ जाता है और यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास लेने लगता है। कुछ देर बाद रमा भी मोहित को चाय बना कर देती हैं और जीविका और छवि को उठाने जाती हैं। जीविका छवि को पकड़े हुए गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए रमा जी जीविका और छवि को सोते हुए छोड़ देती हैं और किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद जीविका उठती है। वो बाहर आती है। रमा जी खाना बना रही थी। जीविका किचन के बाहर खड़ी थी। तभी रमा जी ने कहा, उठ गई तुम, जाओ नहा लो, चाय पियोगी तुम? जीविका ने कहा, आंटी मैं पहले नहा लेती हूँ। जीविका फिर नहाकर तैयार हो जाती है। जीविका कहती है, आंटी जी कुछ मदद कर दूँ आपकी? रमा ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुम बाहर बैठो, मैं आती हूँ चाय लेकर।
जीविका बाहर हॉल में बैठ जाती है। मोहित भी क्लास खत्म करके आता है। जीविका को बैठा देख मोहित जीविका के पास जाता है और बोलता है, दीदी आज बाहर चलिए मेरे साथ। रमा जी चाय लेकर आती हैं और बोलती हैं, हाँ बेटा मोहित के साथ चली जाओ। जीविका कहती है, अभी नहीं आंटी। रमा कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, ये लो चाय पियो। तभी आस्था का फोन आता है। आस्था कहती हैं, माँ हम दोनों कल आ रहे हैं। रमा ने कहा, अच्छा बेटा कितने बजे तक आ जाओगे? आस्था ने कहा, हम सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे। रमा कहती हैं, ठीक है, मोहित तुम्हें लेने आ जाएगा। आस्था कहती हैं, माँ हम आ जाएंगे, वैसे भी मोहित की क्लास है तो रहने दीजिए। फिर रमा जी फ़ोन रखते हुए कहती हैं, मेरी बेटी आस्था है, वो कल शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है। जीविका के लिए सब अनजान थे, पर इन्हीं अनजान चेहरों के बीच जीविका को एक सुकून भी मिल रहा था, अपनापन लग रहा था। शाम हो चली, मोहित सामान लेकर आता है। माँ ये लो, आपने जो जो कहा था वो सब लाया हूँ। रमा ने कहा, ठीक है बेटा। जीविका का मन घबरा रहा था। वो रमा जी से बोलती है, आंटी मैं थोड़ा छत पर घूम आऊं। रमा जी ने कहा, हाँ बेटा जाओ। जीविका छत पर जाती है और वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती है। रमा जी का छत बहुत खूबसूरत था। वहाँ तरह तरह के पौधे लगे थे, तरह तरह के फूल खिले थे। जीविका उन फूलों को एक नज़र देखती है। मोहित बिछड़ के साथ छत पर आ जाता है और बोलता है, दीदी कैसा लगा हमारा छत? जीविका ने कहा, बहुत अच्छा है, वैसे इसकी देख रेख कौन करता है? मोहित बोलता है, इसकी देख रेख मैं करता हूँ। और पता है दीदी, जब भी मैं उदास होता हूँ तो यहीं आ जाता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ। जीविका के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। तभी जीविका की नज़र एक गुलाब के पौधे पर पड़ती है। जीविका उस पौधे के पास जाती है। वो पौधा मुरझा चुका था। मोहित कहता है, दीदी इस पौधे की जगह मैं दूसरा पौधा लगाऊंगा, ये पूरी तरह से मुरझा चुका है। जीविका फिर कैन में पानी लाती है और उस पौधे को पानी देती है। उस पौधे के पत्ते हरे हो जाते हैं और मुरझाया हुआ गुलाब हल्का सा खिल जाता है। जीविका मोहित को कहती है, मोहित हर पौधों को पानी देना चाहिए, अगर मुरझा गए तो क्या हुआ, पर अगर इनकी अच्छे से देख रेख की जाए तो ये फिर से जीने लगते हैं। मोहित कहता है, जी दीदी। तभी रमा जी आवाज़ लगाती हैं। मोहित बोलता है, दीदी माँ आपको किसी काम के लिए बुला रही हैं, मैं भूल ही गया आपको बताना, चलिए चलते हैं। जीविका नीचे आती है। रमा जी सीरियस देख रही थी। रमा जी जीविका को देखकर कहती हैं, आओ बेटा बैठो। जीविका वहीं रमा जी के पास बैठ जाती है। छवि अपने खिलौने से खेल रही थी। तभी रमा जी ने कहा, बेटा तुमने छवि को ये सोने की चेन क्यों पहनाई? ये तो तुम्हारी है। जीविका कहती है, हाँ जानती हूँ, पर मुझे छवि बहुत अच्छी लगी, इसे देखते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इसलिए छवि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, प्लीज़ आप मना मत कीजिए। रमा जी कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी मोहित कहता है, दीदी कल मेरी आस्था दी आने वाली हैं और जीजू भी। रमा जी हंसते हुए जीविका से कहती हैं, मोहित अपनी आस्था दी से बहुत प्यार करता है, कल आस्था अपने मेहमान के साथ आ रही हैं, तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। रात हो चली, सब खाना खाकर सो चुके थे। जीविका को नींद नहीं आती, उसे एक अलग सी घबराहट हो रही थी। फिर सूर्या की हर बात उसके सामने आती जाती है। सूर्या का हंसता हुआ चेहरा जो कह रहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर शिवानी का चेहरा जो सूर्या की बेहद नज़दीक है। जीविका अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया? जीविका वहीं जमीन पर ही रोते रोते सो जाती है। सुबह हो चली। रमा जी बेटी और दामाद की आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बना रही थी। जीविका भी फ्रेश होकर आ जाती है। रमा जी कहती हैं, आओ जीविका। जीविका किचन में आती है। जीविका धीमी आवाज़ में कहती है, आंटी जी मैं कुछ मदद करूं? रमा जी कहती हैं, बेटा सब काम हो गया है, तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। जीविका बाहर हॉल में बैठ जाती है। तभी रमा जी चाय और पकौड़े लेकर आती हैं और टेबल पर रखती हैं और बोलती हैं, ये लो तुम्हारी चाय और ये साथ में
गर्मा गर्म पकौड़े। जीविका कहती है, नहीं आंटी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। रमा जी कहती हैं, बेटा सही से नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, इसलिए चुपचाप खा लो इसे। जीविका हल्की सी चेहरे पर हंसी लाकर कहती है, जी आंटी। रमा जी कहती हैं, मेरी आस्था खाने में बहुत नौटंकी करती थी तो मैं उसे बहुत गुस्सा करती थी, पर जाकर वो खाती ही थी। तभी आस्था दरवाजे पर से बोलती है, मेरा नाम ली और मैं आ गई। आस्था हंसती हुई आती है और रमा जी के गले लगकर कहती है, माँ कैसी हो। जीविका वहाँ से उठकर किचन में चली जाती है। रमा जी खुश होते हुए बोलती हैं, आ गई मेरी बच्ची, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा। तभी आस्था का पति रमा जी के पैर छूता है। रमा जी बोलती हैं, खुश रहो बेटा, आओ बैठो, घर में सब कैसे हैं। रंजीत कहता है, जी सब अच्छे हैं। तभी मोहित आता है। रमा जी किचन में चली जाती हैं। मोहित आस्था और उसके हस्बैंड के पैर छूकर बोलता है, जीजू आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। साले साहब आप बताइए, आपका काम कैसा चल रहा है। मोहित ने कहा, जीजू सही चल रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तभी रमा और जीविका नाश्ता लेकर आते हैं। तभी आस्था के हस्बैंड की नज़र जीविका पर पड़ती है। वो गौर से जीविका को देखता है और मन में बोलता है, जीविका यहाँ क्या कर रही है। तभी आस्था रंजीत से बोलती है, लीजिए माँ ने अभी ये आपकी खातिरदारी में ही शुरू कर दी। रंजीत एक हल्की सी हंसी देकर कहता है, आस्था मुझे एक फ़ोन करना है, मैं अभी आता हूँ। जीविका अपने कमरे में चली जाती है। फिर आस्था ने जीविका के बारे में रमा जी से पूछा। रमा जी आस्था को सारी बात बता देती हैं। रंजीत जल्दी से संजीव जी को कॉल लगाता है। संजीव जी कहते हैं, पहुंच गए बेटा सही से। रंजीत ने कहा, जी पापा, हम लोग अभी पहुंचे हैं। पापा मुझे आपसे कुछ बोलना था। संजीव जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ। रंजीत ने कहा, पापा जीविका यहाँ है, आस्था के घर पर। संजीव जी ने कहते हैं, पर जीविका की शादी दिल्ली में हुई है। रंजीत कहता है, पापा कुछ तो बात है जो जीविका यहाँ है, आप अशोक अंकल को फ़ोन कर बताइए। अभी संजीव जी कहते हैं, जी ठीक है बेटा, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। संजीव जी से बात करने के बाद रंजीत अंदर चला जाता है। इधर संजीव जी अशोक जी को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। अशोक जी खुश होते हुए बोलते हैं, संजीव तुमने हमें बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। संजीव कहता है, इसमें धन्यवाद कैसा, जीविका भी मेरी बेटी की तरह है। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। संजीव जी फ़ोन रखते हैं। तभी कामनी जी बोलती हैं, क्या हुआ। संजीव कामनी को जीविका की सारी बात बता देते हैं। कामनी जी अफसोस करते हुए बोलती हैं, जीविका के साथ बहुत गलत हुआ, भगवान जीविका को हिम्मत दें। अशोक जी खुश होते हुए बोलते हैं, माँ जीविका का पता लग गया है। शोभा जी बोलती हैं, कहाँ है मेरी बेटी। अशोक जी सारी बात बताते हैं। शोभा जी कहती हैं, चलिए अब मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अशोक जी तत्काल ट्रेन की टिकट करवाकर शोभा जी आशुतोष के साथ प्रयागराज निकल जाते हैं। शोभा जी बहुत खुश थी कि कितने दिनों बाद वो अपनी बेटी से मिलेंगी। आशुतोष कहता है, मम्मी जी कुछ खा लीजिए। शोभा जी बोलती हैं, नहीं अब मैं अपनी बेटी के साथ ही खाऊंगी। इधर राधिका सूर्या को जीविका के मिलने की बात बताती है। सूर्या बिना बताए प्रयागराज के लिए निकल जाता है। सुबह हो चली। जीविका जब भी बाहर हॉल में आती, रंजीत वहाँ से हट जाता। तभी आस्था ने कहा, रंजीत कल से देख रही हूँ, जब भी जीविका सामने आती है तुम उठकर क्यों चले जाते हो, उससे मिले भी नहीं। रंजीत आस्था को जीविका की सारी बात बताता है। आस्था कहती है, मुझे जीविका के लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक ही महीना शादी को हुआ और इतने सारे दुख मिल गए। रंजीत मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला। फिर आस्था रंजीत के गले लग जाती है। इधर कुछ सामान लाने के लिए रमा जी मोहित को बोल रही थी, पर मोहित बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी जीविका कहती है, क्या हुआ आंटी। रमा जी ने कहा, बेटा कुछ सामान मंगाना था और मोहित काम में लगा है। जीविका कहती है, लाइए मैं ला देती हूँ। रमा जी बोलती हैं, तुम जाओगी। जीविका कहती है, हाँ आंटी लाइए, क्या सामान लाना है।
रमा जी जीविका को जो सामान लाना है वो बता देती हैं। जीविका जैसे ही बाहर जाने लगती है, छवि उसका हाथ पकड़ रोने लगती है। जीविका छवि को गाल पर एक किस करती है और बोलती है, मैं अभी आई बाबू। जीविका घर से बाहर जाती है और सड़क को क्रॉस करती है। वैसे ही कार में बैठे सूर्या की नज़र जीविका पर पड़ती है। वो कार से निकलकर जीविका की तरफ जाता है। इधर अशोक जी भी घर पहुंच चुके थे। जीविका सामान लेकर जैसे ही पलटती है, सामने अपनी माँ पापा को देख उसके आंसू निकलने लगते हैं। जीविका माँ से मिलने की खुशी में रोड क्रॉस करती रहती है कि तभी एक कार वाला आकर जीविका को टक्कर मारता हुआ चला जाता है। जीविका दूर जाकर गिर जाती है। उसके माथे से खून निकल रहा था। सूर्य भागते हुए जीविका के पास जाता है। इधर एक चीख के साथ अशोक जी, शोभा जी, आशुतोष जीविका की तरफ बढ़ते हैं। जीविका की आंखें अधखुली थी। वो अपनी आंखों में सूर्य को अपने सामने देखती है। सूर्य जल्दी से जीविका को पकड़ता है और रोते हुए बोलता है, जीविका मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीविका तेज की सांसें लेने लगती है। सूर्य रोते हुए कहता है, जीविका मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जीविका ने अंतिम सांसें लेते हुए मन में कहती है, जिंदगी भी मिली पर मौत की तरह। तुमने अपना माना भी उस वक्त जब जिंदगी गुजर चुकी थी। जैसे पतझड़ में शाख से पत्ते टूटते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, मर जाते हैं, चूर चूर होकर हवा में कहीं गुम हो जाते हैं, वैसे ही जिंदगी भी गुजर चुकी थी। तुमने आने में बड़ी देर कर दी, अब आए भी हो क्या? क्योंकि शाख से टूटे पत्ते फिर नहीं जुड़ते। और फिर आंखें बंद कर लेती है। 15 साल बीत गए थे। सूर्य अपना चश्मा ढूंढ रहा था, तभी एक लड़की ने उसे चश्मा पकड़ाया। सूर्य बोलता है, जीविका बेटी, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? जीविका हंसते हुए बोलती है, पापा, इसलिए तो मैं हूँ आपके पास और हमेशा आपके साथ रहूँगी। सरोज जी अपना पूजा खत्म कराती हैं और बोलती हैं, हमेशा कैसे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें ससुराल जाना ही है। जीविका सरोज जी के गले लगकर बोलती है, दादी मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, पर अभी फ़िलहाल कॉलेज जाती हूँ, नहीं तो रोज़ की तरह देरी हो जाएगी। सरोज जी जीविका के गले की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बेटा इसे संभाल कर पहना करो, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। जीविका उस चैन को देखती है और नम आँखों से बोलती है, जी दादी। फिर जीविका वहाँ से चली जाती है। सूर्य कहता है, माँ मैं भी चलता हूँ। सूर्या के जाने के बाद माया कहती है, मम्मी भाभी के जाने के बाद भैया अंदर ही अंदर अब भी रोते हैं, पर हम सबको अपने आंसू कभी नहीं दिखाते। सरोज जी कहती हैं, हाँ जीविका ही इसकी ज़िंदगी थी और अपनी एक गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी को ही खो बैठा। फिर माया नम आँखों से कहती हैं, गलती तो मैंने भी की थी राहुल से शादी करके, और मैं भाभी से माफ़ी भी मांग न सकी। सरोज जी जीविका की फ़ोटो को देखती हैं और कहती हैं, बेटा तुम हमें छोड़कर चली गई तो, पर आज भी तुम इस घर में हो, हमारी जीविका में हो। तभी माया कहती है, माँ आपने सही किया कि छवि का नाम जीविका रख दिया, इससे जीविका भाभी के होने का एहसास हर पल रहता है। सूर्य कार ड्राइव कर रहा था, तभी रेडियो पर गाना आता है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। सूर्य को एहसास होता है कि जीविका उसके आसपास। वो कार को मॉल के आगे रोकता है और अंदर जाता है। उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। जीविका का भागते हुए उससे टकराना। सूर्य मन में कहता है, इसी दिन तुम मुझसे मिली थी। सूर्य आई लव यू एक आवाज़ गूंजती है। सूर्य की आंखें नम थी। वो उसी कुर्सी पर बैठता है जहां वो जीविका के साथ बैठकर कॉफ़ी पीता था। उसे एहसास हुआ सामने जीविका बैठी है, पर खामोशी, एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। सूर्य मन में कहता है, तुमसे इश्क मेरा पाकीज़ा है, जहाँ तुम ही तुम हो और कोई नहीं।
तुम बसी हो मेरी रूह में अब भी, तुमसे जुदा मैं नहीं हुआ। तुम्हारी आवाज़ अब भी गूंजती है मेरे कानों में। तुम रहती हो अक्सर मेरे आसपास एक एहसास बनकर। मैं तुमसे बातें करता हूँ पर तुम कुछ कहती नहीं, पर तुम कुछ कहती नहीं। दोस्तों, यहाँ कहानी आज यहीं समाप्त होती है। जीविका और सूर्य की अधूरी प्रेम कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि ऐसी ही कहानी हम आपको और सुनाएं। और यह कहानी पूरी सुनने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।